दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो या तो प्रोफेशनल हो, अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। क्योंकि कनाडा के लिए जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो चाहे परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, आगे स्टूडेंट वीज़ा के बाद भी तो आपको वर्क करना होता है ना। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होती है, कितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसी होती हैं, सबको हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब कनाडा को अगर आप देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सी प्रोविंसेस हैं, अलग अलग प्रोविंसेस को मिलकर के कनाडा बनता है। अगर आप शॉर्ट में देखोगे तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, लगभग सस्कैचुअन की बात करते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, ओंटारियो, क्यूबेक, इन सबको मिल मिला के अगर हम बोलें तो 10 प्रोविंसेस ऐसी हैं जहाँ पे लोग प्रेफरेंस देते हैं जाने के लिए। अब वहाँ पर अगर आप देखोगे आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा आइडिया तो हो ही जाएगा कि वहाँ जा कर के हम किस तरह से अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं और आगे हमारे लिए किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है। जैसे हम बेस्ट 10 प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कनाडा पीआर अगर आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले लोगों का प्रेफरेंस कहाँ होता है? ओंटारियो में। ओंटारियो क्यों होता है? क्योंकि बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते कि कनाडा की कैपिटल क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। और अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस ओंटारियो को दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग देखने को मिल जाएगी। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पर सोर्स ऑफ अर्निंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा, ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा, हाई पेइंग जॉब भी देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, और कहीं ना कहीं इसमें लोग जाते हैं और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादा वीज़ा लगने के चांसेस भी यहाँ पर होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता रहा था कि अगर हम बात करते हैं वहाँ पर ऑन एन एवरेज सैलरी की, तो एवरेज यहाँ पर जो सैलरी होती है लगभग $60,000 से $70,000 तक होती है। अब ये हर किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्किल है वो अलग हो सकती है। सपोज़ आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपके पास 7 ईयर 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो जब आप इंटरव्यू देते हो तो आप किस तरह से नेगोशिएट करते हो और अपनी सैलरी को किस तरह से और ज़्यादा बढ़ाते हो, तो आपके माइंड में अगर आइडिया रहेगा कि 60,000 ऑन एन एवरेज वहाँ पे सैलरी है, तो इससे ज़्यादा भी आप वहाँ पर नेगोशिएट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो यहाँ पे $3,500 से लेकर के $4,500 मंथली का एक्सपेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। इससे कम भी होता है, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। अगर आप ओंटारियो में ही हो, कुछ ऐसे प्लेस में रह रहे हो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है, कुछ ऐसी जगह होती है जैसे आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको कम भी देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग अगर पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में अप्लाई करना होता है। एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी के अप्लाई करने के साथ साथ वहाँ पर आपको नॉमिनेशन आता है, नॉमिनेशन के थ्रू आपको पीआर अप्लाई कर सकते हो आप। यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, अगर मार्केट की बात करते हैं, डाइवर्स जॉब मार्केट आपको देखने मिलेगी, इमिग्रेंट को वहाँ पे वेलकम किया जाता है। और यहाँ देखते हो कि हाई लिविंग कॉस्ट इन टोरंटो, तो मैंने बताया जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। खासकर किस तरह के प्रोफेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं ओंटारियो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फिर हम बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की। तो ब्रिटिश कोलंबिया अगर हम बात करें, वहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम वहाँ के जो क्लाइमेट के साथ में वहाँ की जो इंडस्ट्री बात करते हैं वो बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। खासकर जो लोग एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं उनके लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस ब्रिटिश कोलंबिया होती है। और बहुत से इंडियंस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। खासकर वहाँ देखोगे ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर, बहुत आपको वहाँ पे इंडियंस देखने को मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे, प्रोफेशनल्स मिलेंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होती है? लगभग 3,200 से 4,200 पर मंथ की कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ती है। डिपेंड करता है आप एक्सपेंसेस कैसे हैं। अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हो तो कहीं ना कहीं आपका और ज़्यादा जा सकता है। अगर आप बजट फ्रेंडली हो तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेंस आपके 1,800 तक भी जा सकते हैं। एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो $55,000 से लेकर के $65,000 तक आपको ऑन एन एवरेज सैलरी यहाँ पे मिलती है। यहाँ पर अगर हम पीआर अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करना होता है, जिसमें आप प्रोविंस चूज़ करते हो ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया अगर आपको नॉमिनेट करता है तो उसके थ्रू आपको पीआर वीज़ा मिल जाता है, प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू। स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा लोग अप्लाई करते हैं। सक्सेस रेट आप देखोगे पीआर का 83% होता है। यहाँ पर डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, हाई डिमांड स्किल्ड वर्कर रिक्वायरमेंट होती है। वाइब्रेंट लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हाउसिंग कॉस्ट वैंकूवर में काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे आईटी प्रोफेशनल्स,
काफ़ी डिमांड में है। साथ ही साथ अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योर कैटेगरी होती है ब्रिटिश कोलंबिया एंटरप्रेन्योर कैटेगरी, जिसमें आपको नेटवर्क शो करनी होती है और वहाँ जाकर के इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो आपको 2 साल का टेम्प्रेरी वीज़ा मिलता है, वहाँ जाकर के आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आप उसको पीआर में कन्वर्ट करा सकते हो। बाकी इस पर डिटेल में वीडियो आने वाले टाइम पे ले आऊँगा, अगर आप यहाँ पे लाइक करते हो, वीडियो आपको पसंद आती है तो। फिर दोस्तों थर्ड नंबर पे होती है एल्बर्टा। एल्बर्टा में अगर आप देखोगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ऑयल और टेक इंडस्ट्री, देखिए अगर वहाँ पे ना अगर आप केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, और अगर आप ऑयल एंड गैस से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री फील्ड है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे इस तरह की जॉब बहुत मिल जाती हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एल्बर्टा में देखने को मिल जाती है। और मोस्टली लोग जो पीआर होल्डर जो होते हैं, पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एल्बर्टा खासकर इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड होती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बात करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम देखने को मिलेगा। 3,000 से 4,000 मंथली आपका एक्सपेंसेस होते हैं। एवरेज सैलरी $50,000 से $60,000 तक हो जाती है। अब ये एवरेज सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों? ऑयल एंड गैस में जो लोग जॉब करते हैं कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम होती है यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी फील्ड से हो, जैसे आप बात करें हेल्थ केयर फील्ड से हो, टीचिंग आपकी प्रोफाइल होती है, तो कहीं ना कहीं जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी अगर आप इंजीनियर हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे भी अप्लाई करने के लिए आपको एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में अप्लाई करना होता है, उसके थ्रू आपको प्रोविंशियल नॉमिनेट प्रोग्राम के थ्रू पीआर मिल जाता है। सक्सेस रेट पीआर का काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग जो होता है, बहुत सस्ते रेट पे आपको हाउसिंग वहाँ पे खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, रेंट पे लेना चाहे आपको बहुत सस्ते रेट मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट आपको देखने को मिलेगी, ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ आपको वहाँ देखने मिल जाती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वहाँ का जो अगर हम बात करें विंटर का जब मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा हार्श विंटर होती है, और नॉर्मल टाइम पे भी आपको वहाँ पे ठंड देखने को मिल जाएगा। आइडियल फॉल किसके है? इंजीनियर्स के लिए है, आईटी वर्कर्स के लिए है, और ट्रेड पीपल्स के लिए यहाँ पर है। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसी प्रोविंस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, सस्कैचुअन। ये एक ग्रोइंग प्रोविंस है, यहाँ पर मैक्सिमम हाई स्किल्ड जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। टाइम पे प्रोविंशियल नॉमिनी कैटेगरी के थ्रू इसमें यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है लोगों को, और पीआर भी बहुत इजीली मिल जाती है। यहाँ पे 2 अलग अलग कैटेगरी होती है। एक एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप पीआर अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ ऑक्यूपेशन इन डिमांड कैटेगरी होती है, जिसमें अगर आप एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो आप सस्कैचुअन में डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकते हो। इनकी खुद की डिमांड लिस्ट होती है, प्लस 60 पॉइंट का यहाँ पर पॉइंट ग्रिड सिस्टम होता है। ये तो थी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। यहाँ पे भी क्या है, ये पीआर पाथवे मैंने बताया, एसआईएनपी के थ्रू आप कर सकते हो। और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत सस्ती होती है। जैसे मैंने बताया कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, 2300 है। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा आपको ओंटारियो की तरह आपको पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, उस तरह यहाँ देखने को नहीं मिलती है, और इसीलिए आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे कम है। एवरेज सैलरी की बात करते हैं, 50,000 से 55,000 तक की आपको सैलरी मिल जाती है। और यहाँ पर भी अगर आप अप्लाई करते हो, जैसे मैंने आपको एक्सपीरियंस स्ट्रीम होती है, एसआईएनपी स्किल्ड वर्कर कैटेगरी होती है, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। पीआर सक्सेस रेट की बात करते हैं, यहाँ पे 79 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पीआर सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एक प्रॉस की बात करते हैं, फ्रेंडली ऑफ न्यू कमर्स है, क्विक पीआर प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे बहुत जल्दी आपका पीआर प्रोसेस होता है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है सस्कैचुअन में, तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ऑक्यूपेशन डिमांड कैटेगरी होती है, इंडिविजुअली प्रोविंस आपको पीआर के लिए ऑफर करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर फीवर एंटरटेनमेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर, अगर आप देखिए सोशल हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो सकता है वहाँ पर सेटल होना। बाकी अगर आपको पीआर मिल जाती है तो पूरे कनाडा की ही पीआर मिलती है। और उसके अलावा ग्रेट फॉर फैमिलीज़ एंड स्टूडेंट लुकिंग फॉर अफोर्डेबल एजुकेशन हाउसिंग। अगर आप कम बजट में सही तरीके से वहाँ पर सेटल होना चाहते हो, एजुकेशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट जगह है। वहाँ पर पैसे कम है, अब एजुकेशन भी सस्ती मिलेगी, सस्ता होम मिल जाएगा, आराम से वहाँ पर सेटल हो सकते हो। फिर दोस्तों बात करते हैं मैनिटोबा की। मैनिटोबा में भी काफ़ी पीआर के ऑप्शन होते हैं। इवन अगर आप मैनिटोबा देखोगे तो लगभग 3 से 4 सब कैटेगरीज मिलेंगी जिसके थ्रू आपको पीआर अप्लाई करना होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ की कम्युनिटी जो है वो काफ़ी सपोर्टिव होती है, बजट फ्रेंडली होता है, सस्कैचुअन की तरह ही स्ट्रॉन्ग पीआर प्रोग्राम होते हैं। अगर आप मैनिटोबा में पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए पीआर लेना बहुत ईजी होता है। इवन अगर आप सिटी वाइज देखोगे ना, मैनिटोबा में कुछ सिटी होती हैं जो डायरेक्टली पीआर ऑफर करती हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग सेम सस्कैचुअन की तरह देखोगे 2500 से 3500 मंथली आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है। एवरेज सैलरी की बात करते हैं 45,000 से यहाँ पर 55,000 तक की ऑन एन एवरेज सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। ये एनुअली मैं बता रहा हूँ आपको। पॉपुलर पीएनपी स्ट्रीम देखोगे, इंटरनेशनल एजुकेशन, स्किल्ड वर्कर इन मैनिटोबा। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी आप मैनिटोबा में आप नॉमिनेट हो जाते हो तो पीआर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा लो ट्यूशन एंड रेंट,
मतलब वहाँ पे ट्यूशन ज़्यादा महंगा नहीं होता, एजुकेशन सस्ती है और जॉब मार्केट भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है वहाँ पर। लेकिन विंटर जो होता है वो कोल्ड होता है, बहुत चिली होता है, ठंड बहुत पड़ती है, तो ठंड आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको कहीं ना कहीं मैनिटोबा से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर आइडियल है उनके लिए जो एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। नोवा स्कॉशिया की बात करते हैं, ये सब ठंडी जगह है, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगा, एक्सीलेंस एजुकेशन देखने को मिलेगा, इमिग्रेशन के लिए सपोर्ट मिलता है, पीआर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक और है, अगर हम नोवा स्कॉशिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम होता है, जिसमें अलग अलग प्रोविंसेस मिल करके एक पायलट प्रोग्राम निकालते हैं, जिसके थ्रू आप नोवा स्कॉशिया में पीआर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री भी अप्लाई कर रहे हो तो उसके थ्रू नोवा स्कॉशिया में पीआर आपको मिल जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे सस्ता है, ओंटारियो की तरह नहीं है, $2500 से $3500 पर मंथ का होता है यहाँ पर। ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करते हैं एनुअली 45,000 से 50,000 तक हो जाती है। पॉपुलर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जिससे नोवा स्कॉशिया एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी होती है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर कैटेगरी होती है, उसके नोवा स्कॉशिया में एंटरप्रेन्योर कैटेगरी भी होती है। नोवा स्कॉशिया एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे अच्छी मिल जाएंगी आपको, और उसके अलावा काफ़ी अच्छा क्लाइमेट मिलता है, बट जॉब ऑप्शन जो है मार्केट छोटी है। तो अगर आप वहाँ पे जाना चाह रहे हो, तो अगर आपके पास हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं नोवा स्कॉशिया में काफ़ी जॉब मिल जाती है। हेल्थ केयर में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको। फिर दोस्तों बात करते हैं न्यू ब्रांसविक की। न्यू ब्रांसविक में भी सेम नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रांसविक यहाँ पर अटलांटिक पायलट प्रोग्राम के अंदर आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अगर पीआर का रूट देखोगे काफ़ी इजी होता है, प्रोविंस के थ्रू अप्लाई करना यहाँ पे काफ़ी इजी होता है, साथ ही स्टूडेंट के लिए और फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे भी बहुत हार्श वेदर होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं 2300 से 3300 पर मंथ का कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है। एवरेज सैलरी की बात करते हैं 43,000 से लगभग 48,000 तक की यहाँ पे सैलरी आपको देखने मिल जाएगी। और यहाँ पे भी जो पॉपुलर पीएनपी स्ट्रीम से बात कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम बात करें, यहाँ पे भी बिजनेस कैटेगरी होती है। और न्यू ब्रांसविक बिजनेस कैटेगरी जो होगी एंटरप्रेन्योर कैटेगरी बोलते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप अप्लाई करते हो, यहाँ पर अफोर्डेबल लिविंग होती है, बजट फ्रेंडली होता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन करियर ऑप्शन आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो वहाँ पे ईजिली आप सेटल हो सकते हो, लेकिन आप जॉब के पर्पज से जाओगे तो आपके लिए सेटल होना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर आप सेटल हो सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर की बात करते हैं यहाँ पर, द हाई हिडन जेम्स ऑफर अफोर्डेबल लिविंग, द हिडन जेम ऑफर अफोर्डेबल लिविंग, ब्यूटीफुल नेचर, स्टूडेंट फ्रेंडली पीएनपी प्रोग्राम मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ लिविंग 2,200 से 3,200 पर मंथ का होता है। ऑन एन एवरेज अगर हम सैलरी की बात करते हैं, एवरेज तो 40,000 से 45,000 तक हो जाती है सैलरी। पॉपुलर पीएनपी प्रोग्राम की बात करें तो देखिए इसमें भी आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करना होता है, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बाकी और भी बहुत से अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बजट फ्रेंडली एजुकेशन मिल जाती है, फ्रेंडली आप जो लोकल्स होते हैं काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं आपको यहाँ पे। अगर आपको बजट आपका कम है, एजुकेशन जाना चाहते हो, तो ये सब आप प्रोविंस को प्रायोरिटी दे सकते हो। हार्श विंटर देखने को मिलेगा और इकोनॉमी आपको थोड़ा स्मॉल देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन आपको, आप स्टूडेंट हो तो आपको अगर शांति चाहिए, नेचर चाहिए, तो आपको ये सब जगह आपको यहाँ मिल जाएंगी। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की बात करते हैं, इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू लोग अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल पीईआई में लोग अप्लाई करते हैं, पीईआई के थ्रू नॉमिनेशन मिलता है, कट ऑफ मिलते हैं, राउंड ऑफ कट ऑफ आप देखना चाहोगे इनकी वेबसाइट जाकर मिल सकता है, और आपको ईजिली इसमें अप्लाई करने का ऑप्शन होता है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स लिखोगे तो इंडिविजुअल पीएनपी में कैसे अप्लाई करते हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, मैं आपको जरूर पूरा डिटेल में वीडियो बना के आपको दूंगा। यहाँ पे भी पीईआई की बात करते हैं, यहाँ पे तो कम्युनिटी तो काफ़ी अच्छी होती है, पीआर प्रोसेस इजली हो जाता है, बैलेंस लाइफ स्टाइल आपको यहाँ मिल जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग 2,200 से 3,200 पर मंथ का होता है। एवरेज सैलरी की बात करते हैं 38,000 से 43,000 तक का आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एवरेज सैलरी मिलती है। पॉपुलर पीएनपी स्ट्रीम जैसे पीईआई, एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, लेबर इम्पैक्ट की बात करते हैं, अगर आपके पास जॉब ऑफर मिलता है एलएमआई के, अब तो एलएमआई की जरूरत नहीं पड़ती है, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर अगर अच्छी बात करते हैं तो सेफ़ ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट मिल जाता है, हाउसिंग कॉस्ट आपको बहुत कम मिलती हैं, स्मॉल जॉब मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, हॉस्पिटैलिटी एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर बात करते हैं दोस्तों क्यूबेक की। क्यूबेक देखिए फ्रेंच डोमिनेटेड आपको यहाँ पे ये प्रॉमिस देखने को मिलता है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके लिए बढ़िया है, फ्रेंच नहीं आती तो आपको थोड़ा सेटल होने में बहुत दिक्कत होगी। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो क्यूबेक स्किल्ड प्रोग्राम होता है, जिसके थ्रू आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। बाकी जितनी भी बहुत सी आईटी कंपनियाँ हैं जो आपको क्यूबेक में देखने को मिल जाएंगी, बहुत अच्छा नेचर, बहुत सुंदर सिटी बोल सकते हैं, लेकिन फ्रेंच कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए एक बैरियर बन सकता है अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग 3,000 से 4,000 पर मंथ का होता है। एवरेज सैलरी 50,000 से 60,000 मिल जाती है। पॉपुलर
अगर पीएनपी स्ट्रीम की बात करें तो क्यूबेक स्किल्ड वर्कर होता है। पहले बहुत ईजी था लेकिन अब काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। बहुत ही रेयर होता है कि इसमें चांसेस आपके हों पीआर के, तो मैं बिल्कुल भी इसमें प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। पहले बहुत ईजी हुआ करता था लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्टीज़ हो गई पीआर अप्लाई करने के लिए। और अगर आपको इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बढ़िया है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं होता है, सोशल कम्युनिकेशन नहीं होता है, आपको अपना काम करना होता है, तो आपके लिए ये जगह परफेक्ट होती है। अफोर्डेबल ट्यूशन मिल जाता है। अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो अच्छी बात है, वहाँ पे कम प्राइस में आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं, कॉलेजेस मिल जाते हैं, अच्छी अच्छी कॉलेजेस वहाँ पर हैं। हाँ, देखोगे यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आपको देखने मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। किस प्रोविंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं ज़रूर आपके लिए डिटेल में वीडियो बना के लाऊंगा। और किसी भी कंट्री के लिए अगर आप पूछना चाहते हो, अगर आप दुबई की जॉब के लिए पूछना चाहते हो, यूरोप में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें, आप अगर जर्मन के बारे में पूछना चाहते हो, जर्मनी के बारे में बात करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में अप्लाई करना चाहते हो, तो सब कुछ मैं आपके लिए वीडियो बना के ला सकता हूँ। बट आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।